जय जोहार संगवारी हो। मोर संगवारी तुहर द्वार, कहानी एक संघर्ष की एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल में आपके स्वागत है। जैसा कि ज्ञात है, आज मैं बात करूंगा हमारे दुर्ग के शासकीय आदर्श कन्या विद्यालय की एक होनहार छात्रा, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीनल हिरवानी की, जो कि 12वीं बोर्ड में वैसायिक पाठ्यक्रम के तहत जो है पूरे छत्तीसगढ़ में मेरिट होल्डर रहे हैं, फर्स्ट स्थान में रहे हैं। आइए हम उसके बारे में पूरे डिटेल बात करते हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर अभी क्या है, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या संघर्ष रही है अभी उनकी, उन तमाम बातों को मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले मोर संगवारी तुहर द्वार में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। तो मीनल जी, सबसे पहले आप हमारे छोटे भाई बहन हैं, दर्शक हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स लोग हैं, है ना, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, आप उनको ये बताइए कि सबसे पहले जो है आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई गौड पेंड्री से हुई है। मैं मतलब फर्स्ट से फिफ्थ क्लास इंग्लिश मीडियम में की हूँ, प्रयास आईटी। उसके बाद 6 से 10 तक गवर्नमेंट हायर सेकेंड स्कूल, मिडिल स्कूल था मेरा। 6 से 10 तक गौड पेंड्री ही था। तो जैसे 10वीं के बाद जब विषय चयन के बारे में आया, तो विषय में आप फिर आपका 10वीं के बाद कौन सा चयन आप सब्जेक्ट चूज़ किए? मैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में। वैसा ही। तो 11वीं 12वीं फिर आपने शासकीय आदर्श कन्या विद्यालय में पढ़े? हाँ, शासकीय आदर्श कन्या दुर्ग से पढ़ाई की, 11-12। अच्छा, तो कैसे एक फिर एकदम गांव से निकल के फिर आप शहर की ओर आए, है ना, उच्च शिक्षा के लिए? क्या सोच रही है आपकी? जी सर, मेरा मतलब गांव में ऐसा था कि पढ़ने का मतलब बाहर जाके पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ ऐसा कर था। दिखाना है। यस सर। तो इसी कारण है कि आप फिर 12वीं के जो वैसायिक परीक्षा जो हुआ था, है ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा, उसके जो है आप जो है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मेरिट होल्डर रहे हैं, मेरिट नंबर 1 पे आए थे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरिट होल्ड में आई थी, तो उसका मतलब 11-12 में मतलब मैं हॉस्टल में रह के पढ़ी। मतलब मेरे टीचर्स भी सपोर्टिव थे और सीनियर्स भी, और मेरे क्लासमेट भी थे। मतलब उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, दोनों। मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टॉप लिस्ट में आने के लिए। तो आदर्श कन्या स्कूल में आपके जो इफेक्टिव टीचर कौन रहे, जो 2 साल आप पढ़े हों, है ना, मेरिट लिस्ट में जब वहाँ आप आए, तो उस समय जो है आपको सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग फैक्टर्स किसका रहा? श्रीमती शांता मैम थी, श्रीमती कुमुद साहू मैम और चंद्राकर मैम। ये तीनों मेरे मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे टीचर्स। नहीं, जैसे आपका वहाँ पे जो मेरिट होल्डर में आप जब आए, तो कहीं ना कहीं टीचर भी गौरवान्वित हुए, और सफलता में जो है टीचर का भी अमुक, है ना, बहुत बड़ा योगदान रहता है। अच्छा, टीचर के अलावा जो है ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़े हो या पढ़ाई में सपोर्ट किए हों? हाँ सर, मतलब मेरे 2 फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड। उन लोग मतलब हमेशा हेल्प करते थे। मतलब जैसे मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मतलब बुक वगैरह लेने के लिए मेरे को थोड़ा दिक्कत जाता था, तो उन लोग मेरे को ला के देते थे नोट्स वगैरह। तो नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कर पाती थी, तो उन लोग मेरे को देते थे। अच्छा, सम्मान, है ना, मेरिट होल्डर में आने का जो सम्मान समारोह होता है राजभवन रायपुर में, वो उस समय कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, तो जिला स्तर पे जो है ना, आपका सम्मान हुआ था। तो सम्मान में आपको, है ना, प्रमाण पत्र के अलावा और क्या राशि वगैरह कितने मिला था? 1.5 लाख की राशि प्राप्त हुई थी मेरे को। लैपटॉप वगैरह मिला था क्या? नहीं, लैपटॉप नहीं दिए थे। अच्छा, मोबाइल वगैरह? कलेक्टर दिए थे उस टाइम। डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे जी थे कलेक्टर अपने दुर्ग जिले के, तो उन्होंने मेरे को मोबाइल दिया था। अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? आपकी अगली जो पढ़ाई है वो अभी कहाँ चल रही है? मेरी वर्तमान में पढ़ाई गर्ल्स कॉलेज दुर्ग में, मैं एमए इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर में हूँ। अच्छा, भारती कॉलेज में आप कुछ कोर्स कर रही थी? भारती कॉलेज में मैं बीबीए की हूँ। अच्छा, इंग्लिश, एमए इंग्लिश कर रही हैं, तो क्या आपकी सोच है, क्या आपकी मंशा है कि किस फील्ड में जाना है? क्या आगे इंग्लिश के लेक्चरार बनना है, कि आपने कुछ अलग सोच रखा है? नहीं सर, एमए इंग्लिश ही कर रही हूँ, तो लिटरेचर में ही जाना है। अभी सेट का एग्ज़ाम दूंगी, उसके बाद। अच्छा, सेट का। अच्छा, इसके अलावा जो है आप पीएससी वगैरह के एग्ज़ाम या सीजीवाईपम के एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं? यस सर, मैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दी थी। कैसा रहा रिजल्ट? इस बार तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया,
क्योंकि मेरा मतलब तैयारी नहीं हुआ था, अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। क्या आगे इसको कंटिन्यू बनाए रखना चाहेंगे? यस सर, आगे कंटिन्यू करूँगी। अच्छा ये बताइए, आपकी नज़र में अभी जूनियर लोग अभी 11वीं 12वीं में होंगे, उनको पढ़ाई के लिए मतलब किस प्रकार से प्रेरित करना चाहेंगे? कैसा मेहनत करना चाहिए वर्तमान जनरेशन में, है ना? वर्तमान में भी क्या हो रहा है, बच्चे सोशल मीडिया में ज़्यादा अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई में से दूर भाग रहे हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? मैं यही बोलूँगी कि सोशल मीडिया से दूर रहे। जैसे 12th बोर्ड में हैं तो ज़्यादा ध्यान दें, 5 से 6 घंटे स्टडी करें, सुबह उठ के पढ़ें तो ज़्यादा मतलब कवर कर पाएंगे। अच्छा, आप अपने पढ़ाई के दिनों में कितना घंटा देते थे? मतलब टोटल कितने घंटा पढ़ते थे आप? सर मैं 5 से 6 घंटा पढ़ती थी स्कूल से, वही 5 बजे हम लोग का छुट्टी होता था, तो फिर आके मैं 7 बजे से पढ़ती थी तो 12 बजे तक, फिर सुबह उठ के 4-5 बजे फिर से मैं स्टडी करती थी। मतलब आपका टाइमिंग मतलब रूटीन बना हुआ था। अच्छा ये बताइए, आपकी सफलता में आपके पेरेंट्स का कितना ज़्यादा हाथ है? पेरेंट्स किस प्रकार आपको मोटिवेट करते हैं? मेरे पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा योगदान है, उन लोग हमेशा मेरे को सपोर्ट किए हैं। मतलब मैं बोली कि मेरे को बाहर जाके पढ़ना है, ये करना है, तो उन लोग मेरा हमेशा साथ दिए कि मतलब कभी रोके नहीं कि ये मत कर, मतलब जितना पढ़ना है पढ़, हम लोग पढ़ाएंगे ऐसा। मतलब सपोर्टिंग फैक्टर रहा। अच्छा ये बताइए, आप जो है आदिम है ना, आदिम जाति वाला जो कन्या छात्रावास है, वहाँ पढ़कर जो है 2 साल आप वहाँ जो है ना रह कर जो है आपने यहाँ 11th-12th की पढ़ाई की हैं, तो हॉस्टल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, है ना, उसके बारे में बताइए। हॉस्टल का एक्सपीरियंस अच्छा था, वही डिसिप्लिन था, तो मतलब टाइम में आ जाना है हॉस्टल। मतलब टीचर्स भी मतलब वहाँ भी अधीक्षक थे, अधीक्षिका लोग, तो मतलब पेरेंट्स के टाइप ही गाइड करते थे कि मतलब हर चीज़ में मोटिवेट करते थे, ये करना है, ये नहीं करना है, मतलब टाइम में उठो, टाइम में पढ़ो, हमेशा मोटिवेट किए हैं। नहीं, बताया जाता है कि छात्रावास की जो अधीक्षिका लोग हैं काफ़ी सशक्त हैं और सशक्त कठिन भी हैं उसके रूल्स, और इसके साथ साथ भी उन लोग जो है मतलब हर बच्चों को अपने बच्चों के जैसा ट्रीट करते हैं, है ना, एक पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? यस सर, मतलब रूल रेगुलेशन तो होना ही चाहिए, मतलब बच्चे टाइप ट्रीट करते हैं तो थोड़ा कड़ा भी होना चाहिए ताकि बच्चे मतलब सुधर सके, मतलब कोई गलत राह में ना जाए, इस कारण मतलब रेगुलेशन होना चाहिए। नहीं, वहाँ पे भी जैसे जूले मैडम के बारे में बताया जाता है कि वो काफ़ी रूल्स रेगुलेशन में और बच्चों को अच्छा ट्रीट करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ाई के प्रति रिजल्ट को लेके वो काफ़ी सिंसियर रहती है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा करती है मैम, बोलती हूँ मैं तो, मतलब जुलमे मैम तो मेरे को अच्छी लगती है। हाँ, मतलब बच्चों को अच्छा ट्रीट करती है, ऐसे मतलब सब बच्चों से प्यार से बात करती है। अच्छा, इसके अलावा हॉस्टल में जैसे आप घर से दूर हैं तो वहाँ का खाना, रहन सहन, है ना, और बाकी जो अन्य सुविधाएं हैं, क्या आपको बेहतर तरीके से, है ना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो सभी को एक जैसे, है ना, सभी को प्रोवाइड करना रहता है, तो वहाँ की सुविधाएं में आपको क्या अच्छा लगा? वहाँ तो सब सुविधाएं, मतलब नाश्ता खाना सब टाइम में मिल जाता था, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता था। अच्छा ये बताइए, जब आप हॉस्टल में आएँ, अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो उस हॉस्टल में एडमिशन के लिए देख रहे होंगे, तो है ना, वहाँ एडमिशन का आधार क्या था? किस तरीके से आप वहाँ पे क्या अप्रोच लगा के गई थी, कि क्या आपका कोई फॉर्म भरे थे या कोई एग्ज़ाम वगैरह हुआ था वहाँ एडमिशन के लिए? नहीं, एग्ज़ाम नहीं हुआ था वहाँ, 60% से ऊपर वालों को लिया जाता है, मतलब फॉर्म डालना पड़ता है, उसके बाद सेलेक्ट होता है, मतलब लिस्ट आता है उसमें, मतलब सिलेक्शन होता है, फिर लिया जाता है, फॉर्म सबमिट करते हैं फिर। मतलब आप हमारे जो बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उन वहाँ पर अगर एडमिशन लेना चाहेंगे तो उनका मेन आधार है कि आप फॉर्म भरो, 60% से ऊपर होना चाहिए, फिर जिसका परसेंट जितना सीट रहेगा उस हिसाब से वहाँ पे चयन हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप जो है पढ़ाई के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे कि अभी का जो समय चल रहा है ना, जैसे अभी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कॉलेज ख़त्म होने के बाद करना चाहिए कि उसके पहले से प्रारंभ कर देना चाहिए? उससे पहले ही प्रारंभ कर देना चाहिए, जैसे 12th पास आउट हुए तो मतलब तैयारी अपना धीरे धीरे प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब अचानक से अगर हम ग्रेजुएशन के बाद ही करेंगे तो नहीं हो पाता सडनली। अच्छा, मतलब पहले करना चाहिए, हाँ, पहले। है ना। और जैसे जैसे आप इंग्लिश लेकर पढ़ रहे हैं तो अधिकांश बच्चे इंग्लिश से भागते हैं, इंग्लिश से उनको डर लगता है, तो क्या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब इंग्लिश को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो बच्चों को क्या करना चाहिए? इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है तो इंग्लिश में मतलब कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ो, इंग्लिश को मतलब प्रॉपर उसको पढ़ते रहो तो हो जाता है, मतलब डिफ़िकल्टी नहीं जाती इंग्लिश में। मैं भी मतलब हिंदी मीडियम से थी, मतलब 12th तक तो मेरा हिंदी मीडियम ही था, उसके बाद मैंने बीबीए किया, बीबीए मतलब पूरा इंग्लिश में ही रहता है, तो फिर मैं मतलब हिंदी से इंग्लिश पूरा कन्वर्ट की, उसके बाद अभी एमए इंग्लिश कर रही हूँ।
मतलब मेरा ये था कि इंग्लिश में करना ही है, मतलब इंग्लिश सीखना है मेरे को। पढ़ाई में कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस कितना अहम होता है, ये बताइए आप। कॉन्सेप्ट मतलब किसी भी सब्जेक्ट का हो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब कोई भी सब्जेक्ट रहे, रटना नहीं चाहिए जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक। कोई भी पढ़ो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो। अच्छा, भविष्य में आप जैसे लेक्चरर बनना चाहते हैं, ठीक, अच्छी बात है। अगर आपका सिलेक्शन पीएससी में हो जाता है ना, तो पीएससी में अगर हो जाता है तो आप कौन सा अधिकारी बनना सूटेबल आपको लगेगा? सर मतलब कोई भी पद मिल जाए, अभी तो मतलब प्रिपेयर तैयारी कर रही हूँ डिप्टी कलेक्टर की। डिप्टी कलेक्टर? यस सर। हाँ, सभी को डिप्टी कलेक्टर चाहिए क्योंकि है ना, पोस्ट बड़ा रहता है, मेहनत भी उस लेवल की होती है। अच्छा, ये बताइए कि अभी अगर मान लो ग्रामीण से दूर, अगर दूर दराज में अगर कोचिंग की अवेलेबल व्यवस्था ना हो, तो क्या सोशल मीडिया में यूट्यूब्स के माध्यम से या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं? यस सर, यूट्यूब से कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारा रहता है। सोशल मीडिया में मतलब गलत यूज़ ना करें, अगर सही यूज़ करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस है, मतलब बहुत सारा रहता है उसमें, यूपीएससी का, सीजीपीएससी का, तो उससे कर सकते हैं। हाँ, दृष्टि आईएएस और आपका उत्कर्ष क्लासेस वगैरह बहुत सारे चीज़ हैं वहाँ पे, मटेरियल तो भंडार है। और हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से जो है, बच्चों को अगर बेहतर शिक्षा प्राप्त करना है, अगर घर से बाहर नहीं जा सकते, तो आप सोशल मीडिया का यूज़ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या आप मतलब पढ़ाई के प्रति और क्या सोच रखते हैं? हमारे टीचर्स को या हमारे स्टूडेंट्स को और क्या संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई के प्रति वो बेहतर करें, अपने आने वाले समय में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहे तो किस प्रकार से और मेहनत करना चाहिए? अच्छे से मेहनत करना चाहिए। मतलब मेरा तो 90% था, तो उन लोग को मतलब मेरे से और ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँगी कि मेरे से और अच्छा करे। मतलब टाइम टेबल बना ले, एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना चाहिए। अच्छा, आदर्श कन्या स्कूल के लिए, आदर्श कन्या स्कूल के बहनों के लिए, है ना, और टीचर्स के लिए कोई संदेश आप टॉपर होने के नाते, वहाँ का गौरव होने के नाते? मैं आदर्श कन्या से की हूँ, तो मतलब बहुत अच्छा था स्कूल। मतलब वहाँ टीचर्स भी बहुत सपोर्ट किए। तो मतलब स्टूडेंट भी अच्छे हैं, मतलब पढ़ना उन लोग के ऊपर है। तो पढ़ते रहें अच्छे से, और अच्छे से मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ये आप देख रहे थे मीनू हिरवानी जी का एक छोटा सा इंटरव्यू, वो अपने पढ़ाई से जुड़े हुए, है ना, अपने पढ़ाई में आप आज जिस मुकाम पर है उसमें जितने लोगों ने उनका सपोर्ट किया है, काफ़ी उल्लेखनीय रहा है। तो जैसा आपने देखा कि इंग्लिश के प्रति जो है इनका रवैया बहुत अच्छा है, साफ है ना, बहुत ही शानदार इनका अनुभव रहा है। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, और इसी तरह अगर आप हमारे चैनल में रह कर जो है आप तमाम छोटी मोटी जितनी भी संघर्ष की कहानी है आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके इस वीडियो को अपने जितने भी जान पहचान वाले हैं वहाँ तक जो इसको साझा करें। धन्यवाद।